2024 के लोकसभा के इलेक्शन से पहले अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। अपने वोटर्स को सालों पहले किया हुआ वादा बीजेपी ने पूरा कर दिया। जब मोदी कहता है कि राम लला अपने घर आएंगे तो ये होकर रहता है। और जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हुआ तो ये बिल्कुल शॉकिंग था। फैजाबाद जिसके अंदर अयोध्या आता है, बीजेपी वहीं से हार गई। और दिक्कत ये थी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ अब की बार 400 पार नारा लगाने वाली बीजेपी 300 सीटें भी नहीं छू पा रही थी। और अकेले तो बीजेपी मेजोरिटी को भी नहीं छू पाई। इन सब की वजह पता है क्या थी? बीजेपी के जितने भी कोर वोटर्स हैं ना, उन्हीं से अपना मुंह मोड़ लिया पार्टी ने। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत थी। अगर हिस्ट्रिकली देखें तो बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पार्टी रही है, जिसमें कि अपर कास्ट हिंदूज इनके लॉयल वोटर्स हैं। लेकिन अब ये पार्टी लगातार ऐसे डिसीजंस ले रही है कि यही वोटर बेस भी इनसे नाराज होता हुआ दिखाई देगा। अभी कुछ टाइम पहले यूजीसी के गाइडलाइंस आए थे, जिसमें बीजेपी के सपोर्टर्स ही बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार चुप रही और उसके बाद आखिर में सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर स्टे लगाना पड़ा। उसके बावजूद जिस राम मंदिर के ऊपर ये पिछला इलेक्शन जीते थे, उसमें इतनी बड़ी चोरी हो गई, जिसके अंदर भी बीजेपी और आरएसएस वालों के नाम आ रहे हैं। एमपी में इनके खुद के सीएम पर लैंड स्कैम के आरोप लग रहे हैं। नीट और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स पर इतना बड़ा बवाल होने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बिल्कुल सेफ है। और यही सारी चीजें तो बीजेपी के कोर वोटर्स को उनके अगेंस्ट करती जाएंगी। आज इस वीडियो में यही चीज पे बात करेंगे। क्या ये सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, या फिर इस पार्टी के अंदर अब ईगो आ चुका है? इन सब के बीच का जो एक मेन मुद्दा है ना, वो है जाति और रिजर्वेशन के ऊपर। 2024 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी कास्ट के ऊपर डिमांड कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ये बहुत अच्छे से जानती थी कि रिलीजन के नाम पर तो मोदी भाई से कोई भिड़ ही नहीं सकता। कांग्रेस जब जाति के ऊपर बात कर रही थी तो इन्होंने काउंटर करने के लिए बीजेपी वालों ने क्या बोल दिया? ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू समाज में दरार डालना चाहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें आप वही यूज करते हो जो अदर पार्टीज यूज करती हैं, और फिर एकदम से बोलने लग जाते हो, अरे ये तो देश तोड़ रहे हैं, एंटी हिंदू हैं, हिंदू समाज के अंदर दरार डाल रहे हैं। और जैसे इलेक्शन नजदीक आने लगते हैं तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक अपलिफ्ट, इन सब मुद्दों पे बात करने लग जाते हो। और यही सब हरकतों से जो आपके कोर वोटर्स हैं, उनको साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्शन के टाइम पर आप केवल उनको यूज कर रहे हो। फिर इस साल नीट पेपर लीक को रोक नहीं पाए तो टेलीग्राम ऐप बैन कर दिया। एयरफोर्स बुलानी पड़ गई एक एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। सीबीएसई के अंदर मार्क्स देने के लिए जब कंप्यूटराइज सिस्टम यूज किया गया तो बच्चों की बैंड बज गई। तो भाई तुम लोग ऊपर से ऐसी पॉलिसीज बना ही क्यों रहे हो जो ग्राउंड लेवल का वोटर उसको सह ही नहीं सकता? पहले पॉलिसी बना दो, फिर उस पर प्रोटेस्ट करवा लो, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे डाल देगी, फिर उसको रिलीफ के तौर पर ले लो। मतलब सारा जादू तुम खुद ही कर लो। 12 साल से हिंदू सपोर्ट पार्टी के नाम पर जिन लोगों से तुमने वोट लेकर काम किए हैं, उन्हीं लोगों के मुद्दे की प्रायोरिटीज को तुमने हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया है। इवन तुम उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। इथेनॉल वाले इशू में भी यही हो रहा है। अप्रैल 2026 में जब ये E20 पेट्रोल लागू किया, गवर्नमेंट इस पे क्लेम करती है कि इस पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होंगे, पॉल्यूशन घटेगा और किसानों को फायदा होगा। और जब ये भाषण हम लोग सुन रहे थे तो सुनने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा था। और गडकरी खुद आके बोल रहे थे कि अगर ऐसा हो गया तो पेट्रोल 15-20 रुपए लीटर पे बिकने लगेगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं, उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। लेकिन भैया ग्राउंड रियलिटी तो इससे बिल्कुल अलग है। 80% पेट्रोल व्हीकल जो 2022 और उससे पहले के हैं, वो E20 कंपेटेबल ही नहीं है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये दिखा रही हैं कि ओनर्स को फील हो रहा है कि उनकी जो गाड़ी है, उनके अंदर वियर एंड टियर और इंजन की प्रॉब्लम ये E20 इथेनॉल पेट्रोल की वजह से ही आ रही है। कार मैकेनिक्स खुद बोल रहे हैं कि ये इंजन वियर टियर की प्रॉब्लम फ्यूल की वजह से बढ़ने लगी है। पहले इन्होंने E5 शुरू किया, फिर E10 शुरू किया और अब E20 कंपलसरी कर दिया। अगर आपको XP 100 चाहिए यानी प्योर पेट्रोल चाहिए तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा है। और ये बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे तो अवेलेबल भी नहीं है। और पेट्रोल के प्राइस को किस चीज से कंपेयर कर रहे हो? 4-5 साल पहले जो XP 100 यानी प्योर पेट्रोल हुआ करता था, उस प्राइस से कंपेयर करो आज के XP 100 से, तब तुमको पता लगेगा कि कितने प्राइस बढ़ चुके हैं पेट्रोल के। इथेनॉल वाले पेट्रोल के प्राइस से 100 वाले पेट्रोल को क्यों कंपेयर करते हो? सरकार इस भ्रम में है कि इस देश में 8 से 10% लोग कार चलाते हैं। अगर 8-10% लोगों को गुस्सा आ भी रहा है तो क्या है, करने दो। लेकिन भाई बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं, वो लोग वही कार चलाने वाले अपर क्लास और मिडिल क्लास लोग ही हैं। उस बात को छोड़ो, इस देश में सबसे ज्यादा तो बाइक चलती है ना, वो भी पेट्रोल से चलती है। और अगर मेहनत से कमाई हुई गरीब आदमी की मोटरसाइकिल खराब हो गई ना, कितनी भी मैनिपुलेशन कर लेना, वो तुमको वोट नहीं देने का। E20 के पेट्रोल से दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन गाड़ियां ही कंपेटेबल नहीं है। तो इस चीज को धीरे धीरे लाओ ना। खुद नीति आयोग की रिकमेंडेशन पे लिखा हुआ था
कि हाई इथेनॉल वाला पेट्रोल लोअर प्राइसेस पे बेचो, जिससे कि कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाए। और वो सब सुनती हुई सरकार दिखाई ही नहीं दे रही। मतलब माइलेज भी कम हो रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस भी वहीं के वहीं हैं, गाड़ी में डैमेज भी हो रहा है, इंजन भी खराब हो रहे हैं। और जब यही सारी चीज आम जनता सोशल मीडिया पे दिखाती है, तो इन वीडियोस को देखकर, कैंपेन को देखकर नितिन गडकरी जी कहते हैं कि अरे ये तो पेड कैंपेन है, ये लोग तो एंटी नेशनल है। ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। कार ओनर्स आज भी कंप्लेंट कर रहे हैं, वहीं पर कंपनी बिल्कुल चेंज हो गई है। इंश्योरेंस कंपनी तक अपने हाथ खींच रही है पीछे, और अचानक से एक नई रिपोर्ट आ जाती है कि नहीं नहीं आप लोग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने चेक कर लिया है। इथेनॉल का प्रोडक्शन जिन चीजों से होता है, कॉर्न, राइस या शुगर केन, उसमें पानी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली कहाँ से हो गया। E20 का सदमा तो अभी खत्म नहीं हुआ, E85 का रोल आउट शुरू कर दिया। इस फ्यूल के कंपेटिबिलिटी में तो देश में गाड़ियां ही बहुत ही रेयर हैं। और उसके बाद रात को 8 बजे गडकरी कहते हैं कि मैंने एक फाइल ऐसी साइन करी है जिसमें E100 अप्रूव कर दिया है। रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। यानी कि मिक्सेबिलिटी छोड़ो, अब तो सीधे इथेनॉल बेचने की बात कर रहे हैं। पेट्रोल की कहानी तो चल ही रही है, इन्होंने डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की प्लानिंग कर दी। और इस चीज के ऊपर जो अंधभक्त जिनसे सवाल किया जाता है और जो जवाब देते हैं कि अमेरिका क्या कहता था, कि तुम कौन हो, आज हम कहते हैं कि तू क्या है बे। ये लोगों की भी उम्मीदें अब टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस चीज पर तुम बोलते थे कि हमारे फॉरेन रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं मोदी जी की वजह से, इसमें भी हम लोग फेल हो गए भाई। वॉर के टाइम पर इजराइल और ताइवान को छोड़ के एक भी देश भारत को खुल के सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया और जापान जो हमारे कोर पार्टनर्स है ना, उन्होंने भी हाथ खड़े कर रखे थे। वैसे हम लोग विश्व गुरु हैं, दुनिया भर से जा के मेडल्स कलेक्ट कर रहे हो, पोकेमोन पकड़ रहे हो क्या? और जरूरत पड़ने पर कोई देश हमारे साथ ही नहीं खड़ा होता है। यूएस ट्रेड डील को लेकर कितना बड़ा तमाशा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टनर बोल के हाथ मिलाते मिलाते भारत पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया। 500% तक टैरिफ लगाने की बात हो रही थी। रशिया से ऑयल लेने के लिए भी हमें यूएस से परमिशन लेनी पड़ी। मतलब कि जिस इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का तुम ढिंडोरा पीटते हो, उसमें भी तुम फेल ही हो। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, सो कॉल्ड हिंदू की पार्टी। कोई रेस्पॉन्स आना तो छोड़ो, उल्टा बांग्लादेश को फ्यूल प्रोवाइड कर रहे थे क्राइसिस के अंदर। अभी बिहार में भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर हो गया, वहां भी बीजेपी की सरकार है, उस मुद्दे को दबा दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी सालों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस तरह की चीजें बहुत गंदा ऑप्टिक्स को पेश करती हैं और यही बीजेपी के कोर वोटर्स को निराश करती जा रही हैं लगातार। तो भाई आप लोगों के क्या रिव्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।